मैं प्रेस के लोगों का धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ पूरे प्रदेश के बड़ी संख्या में आज भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर उनकी जयंती पे हम सब लोग बैठे थे। बहुत से लोगों ने अपने विचार और सुझाव दिए हैं। आज जब हम और पूरा देश या तमाम वो लोग जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते रहे हैं, सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए, पीडीए की लड़ाई को और मजबूत करने के लिए हम सब ने मिलकर के संकल्प लिया है कि भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने जो रास्ता दिखाया था और राजनीति में जो उनका योगदान रहा है और जिस तरह से वो एक साधारण परिवार, गरीब परिवार से निकल करके बिहार और देश की सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचे, न केवल गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों को उन्होंने न्याय दिलाया, हक दिलाया, बल्कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और उनके सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। उन्हें अपने जीवन भर बहुत सारी बुराइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनका ना साहस कम हुआ। वो बहादुरी के साथ और राजनीति सूझबूझ के साथ उन परिस्थितियों में जो सूझबूझ के साथ उन्होंने राजनीति में सबको लेकर के चल करके उन समय की परिस्थितियों का मुकाबला किया। आज हम सब लोगों को भी उनसे बहुत कुछ सीखना है। हमारा आपका लक्ष्य है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में पीडीए सरकार बना करके सामाजिक न्याय की राज की स्थापना करें। और इसके साथ बहुत महत्वपूर्ण विषय ये है कि एसआईआर लगातार और एसआईआर से जुड़ी हुई खबरें लगातार हम लोगों को सुनने को मिल रही हैं। एसआईआर का जो मूल मकसद था और जो हम लोगों ने पहले दिन जब अनाउंस हुआ है एसआईआर, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, वो यही कहा गया था कि एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट में कोई भी कमी नहीं छूटेगी। 4 नवंबर 2025 को एसआईआर की घोषणा के समय मतदाता सूची को शुद्ध, समावेशी बनाने की बात कही गई थी। और इधर हम लोगों को देखने को मिला कि जो टर्म्स यूज कर रहा था इलेक्शन कमीशन के, मैपिंग या टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के वो वोटर लिस्ट को एकदम ठीक बनाएंगे और कोई भी वोटर छूटेगा नहीं। लेकिन देखने को मिल रहा है, मैं एक ओवरऑल केवल एक कॉन्स्टिट्यूंसी का बताना चाहता हूं, ओवरऑल एक कॉन्स्टिट्यूंसी का केवल। अभी अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में ये चीजें देखने को मिल रही हैं तो सोचिए पूरे प्रदेश में, और जिस तरह की तैयारी है इनकी अधिकारियों के माध्यम से, क्योंकि सरकार अधिकारियों से मिलकर के, और क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी निष्पक्ष नहीं है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि इस समय पर जहां भेदभाव हो रहा हो, जहां कई बार ऐसी घटनाएं मिल रही जहां पर सरकार अपनी मनमर्जी से काम करा लेती है। और फिर जब बाई इलेक्शन में हम लोगों ने देखा था कि पूरा का पूरा बाई इलेक्शन में वोट लूटा गया था और अधिकारियों को लगा करके पूरा का पूरा बूथ लूटा गया। सीसीटीवी के फुटेजेस हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसके बाद यह फैसला लिया कि कोई भी सीसीटीवी फुटेज किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दी जाएगी। वो इसीलिए क्योंकि बाई इलेक्शन में पुलिस ने अपने कपड़े बदल करके बूथों पर जाकर के वोट डाला था, जो बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब वोटर लिस्ट ठीक करने का एसआईआर चल रहा है, जो रिवीजन चल रहा है। इस रिवीजन के माध्यम से भी बहुत सारे घोटाले, साजिश, षड्यंत्र और विपक्ष को कमजोर करने के लिए बहुत सी तैयारी सरकार कर रही है। सरकार मतलब बीजेपी। समय बढ़ाना इसका मतलब पूरी तैयारी नहीं थी, फिर समय बढ़ाना इसका मतलब बिल्कुल तैयार नहीं थे। आखिर कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें, कौन टेक्निकल लोग हैं जो उनका
साथ दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन का। कम से कम पहली मांग हमारी होगी कि समाजवादी पार्टी को जो जानकारी इलेक्शन कमीशन से समय समय पर मिली थी कि हम बीएलए को ट्रेन करेंगे, बीएलए की जो ट्रेनिंग कराई थी वो हम और आप सब लोग जानते हैं, बीएलओ की जान चली गई, न जाने कितने बीएलओ की जान गई और जान जाने में मदद किसी ने नहीं की। तो हमारी मांग है कि समाजवादी पार्टी के हम अपनी टेक्निकल टीम को इलेक्शन कमीशन से कहेंगे कि उन्हें भी समझाइए कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, वोटर लिस्ट में कैसे क्या कर रहे हैं। क्योंकि जब हम देखते हैं केवल एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कर रहा हूं मैं, कन्नौज सदर 198, जो डेटा बता रहा है वो डेथ का है 12,884, अनट्रेसेबल एंड एब्सेंट 30,814, रिफ्यूज्ड जो फॉर्म नहीं वापस आए 1,287, परमानेंटली शिफ्टेड 31,564, अननोन 7, ऑलरेडी एनरोल्ड 6,000, तो टोटल बनता है 83,226। लेकिन इसके साथ सवाल यह है कि डुप्लीकेट इतने हमें मिले दिखाई दे रहे हैं, डुप्लीकेट वोट। ये डुप्लीकेट देखिए आप, मैं कहूंगा स्क्रीन पर रन थ्रू कर दें वो डुप्लीकेट, ये देखिए डुप्लीकेट। मतलब इतना इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, एक ही नाम से दो वोट। ये आप रन थ्रू कर दो, ये देखिए ये है लिस्ट और बाकायदा लिस्ट है नाम के साथ। और तब हम लोगों ने, जब हम अपने एफर्ट से मैनुअली, हमें कोई टेक्निकल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, हम कैसे ढूंढेंगे, हम कैसे ढूंढेंगे जी डबल है नाम, हम कितने पन्ने पलटेंगे। तो मेरी मांग है कि इलेक्शन कमीशन हम लोग का सहयोग करे, वो टेक्निकल एक्सपर्ट्स पार्टी कार्यालय भेज दें, या कोई लैब हो या कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो, वहां हम अपने वर्कर्स को भेजेंगे बूथ स्तर के, जिससे कि वो भी ट्रेन होकर के आए और ये पता कर सकें कि कोई डबल वोट तो नहीं बना लिया बीजेपी ने, या फर्जी वोट तो नहीं बना लिया, क्योंकि अब फर्जी वोट बनाने की तैयारी कर रहे हैं लोग। अब सुनने में आया है कि पहले तो ये बताया गया था कि मैपिंग मतदाताओं को कोई नोटिस नहीं दी जाएगी, वो रन थ्रू करते रहो आप डुप्लीकेट वोट्स। लेकिन अब मैपिंग में भी लॉजिकल एरर के नाम पर 2,22,00,000 मतदाताओं को नोटिस भेजी जाएगी। पहले बताया गया था कि मैपिंग मतदाताओं को कोई नोटिस नहीं दी जाएगी, अब तैयारी है 2 करोड़ की। तो कुल मिलाकर जो नोटिस जाने वाली है वो 3,26,00,000 मतदाताओं को नोटिस भेजी जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि सुनवाई नोटिस की जानकारी राजनीतिक दलों और राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों को नहीं दी जा रही है। सुनवाई कब होगी, कैसे होगी, उसकी कोई जानकारी बीएलए को नहीं दी जा रही है, पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट को। सुनवाई, नोटिस सुनवाई स्थल पर चस्पा भी नहीं की जा रही, इसका मतलब जानकारी ही नहीं होगी। बीएलओ जो सरकारी कर्मचारी हैं, सरकार के दबाव में काम करते हैं, जाति के आधार पर पोस्ट होते हैं, सुनवाई के समय मौजूद रहेंगे, लेकिन राजनीतिक दलों के बीएलए मौजूद नहीं रहेंगे। आप पहले तो कह रहे थे कि बीएलओ बीएलए दोनों मिलकर के काम करेंगे, जिससे कोई अगर कमी है तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का बीएलए उस समय मदद कर सकता है बीएलओ की, और बीएलओ भी मदद ले सकता है बीएलए की। लेकिन अब क्या कर रहे हैं आप, बीएलओ को तो बुला रहे हैं लेकिन बीएलए को नहीं बुला रहे हैं आप। सुनवाई के बाद फैसले की जानकारी मतदाता को नहीं दी जा रही है और सुनवाई स्थल पर चस्पा भी नहीं की जा रही है। भाई आप सुनवाई और आपस में क्या तय कर रहे हैं आप? इसका मतलब कोई बहुत बड़े पैमाने पे मैनिपुलेशन करने की तैयारी चल रही है।
और सबसे महत्वपूर्ण कि बीजेपी मानसिकता वाले अधिकारी को हियरिंग में लगाया गया है। जो अधिकारी लगाए गए हैं, कौन सा टेस्ट है बीजेपी के पास ये पता नहीं है। एआई का लैब तो जानते हैं कि नहीं जानते सरकार वाले, लेकिन ये टेस्ट कहां होता है। उन अधिकारियों को लगाया जा रहा है जो बीजेपी की मानसिकता है, बीजेपी को सपोर्ट करें, जो वोटों में हेराफेरी करें। तो हमें उम्मीद है इलेक्शन कमीशन इन चीजों पर ध्यान देगा और जो बीजेपी के दबाव में भी कुछ काम कर सकते हैं अधिकारी, और करेंगे। बाकी बातें हम लोग बाद में करेंगे और एसआईआर को लेकर। नहीं तो ये है कन्नौज विधानसभा में, तो ये सुनवाई किससे हुई है? मैं क्या कह रहा हूँ, ये सुनवाई किससे हुई? मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। नहीं, हम तो खुद ही जानना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन के कौन टेक्नोलॉजी का सपोर्ट करे, जिससे हमें भी सिखा दें, हम लोग भी थोड़ी जानकारी ले लें। उन्हीं की वोटर लिस्ट ठीक करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी जो बीएलए हैं, तो टेक्निकल सपोर्ट भी हम लोग देने को तैयार हैं। पहले तो वोटर लिस्ट ठीक करें, हम उसी पे प्रयास कर रहे हैं। टोटल है हमारे इसमें जो नेम अननेम है क्लोज टू 200 आइडेंटिफाई कर पाए मैनुअली। हाँ, डुप्लीकेट वोटर्स। नहीं, सवाल ये है कि अभी तो एसआईआर चल रहा है, बीजेपी के लोग कह चुके हम वोट बनवा लेंगे। हमारे यहाँ बीजेपी के नेता ने कहा अभी तो 3 लाख कटवाए, अभी और कटवाएंगे वोट। मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा कि हमारे 4 करोड़ वोट कट गए। आपने कहा कि जो हमने राज्य निर्वाचन आयोग से जो हमने वोटर लिस्ट बनवाई है और जो भारत निर्वाचन आयोग और सेम बीएलओ जो लिस्ट बना रहा है, उसमें 4 करोड़ लगभग का डिफरेंस है। तो कर क्या रही है सरकार? हम किसके पास जाएं? अभी हमें कोई श्रीवास्तव जी कोई कॉपी मिली, हमें सॉफ्ट कॉपी नहीं कोई हमें उपलब्ध हुई है। नहीं, 200 अभी निकाल पाए हम लोग। पिछले 4 दिन में हम तो इतना ही निकाल पाए हैं। नहीं, मैं ये कहता हूं इससे बड़ा कुछ हो रहा है जो हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि जो टेक्निकल सपोर्ट इलेक्शन कमीशन ले रहा है, कम से कम हमारे बीएलएस को भी तो टेक्निकल चीजों को समझाएं। भाई हम मैन्युअली कितना ढूंढेंगे ये नाम, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सरकार ये भी कर सकती है, चुनाव आयोग ये भी कर सकता है कि आधार से लिंक कर दें हमारा वोटर, तो बहुत आसान होंगी चीजें। आखिर आधार से क्यों नहीं लिंक करना चाहते हैं? कोई तो कारण होगा कि आधार से लिंक नहीं करना चाहते हैं। और अब तो ये भी सवाल खड़े हो रहे थे कि एसआईआर नहीं एनआरसी है। ये हम नहीं कहते, हम तो बहुत पहले से कह रहे थे, डे 1 से कह रहे थे। अगर हमारे पत्रकार साथियों को याद हो तो डे 1 से हम लोग ये बात कह रहे थे कि एसआईआर नहीं है, ये एसआईआर के बहाने एनआरसी करा रहे हैं। और वही बात सोचिए सुप्रीम कोर्ट से निकल करके आई। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि क्या आप एसआईआर के बहाने पीछे से एनआरसी करा रहे हैं? सोचिए, जो नोबेल प्राइज से सम्मानित हैं उनको भी अपनी नागरिकता बतानी पड़ रही थी। अभी कुछ दिन पहले हम सुभाष चंद्र बोस जी को याद कर रहे थे, उनके परिवार के लोगों को भी नागरिकता का प्रूफ दिखाना पड़ रहा है। तो इलेक्शन कमीशन क्या कह रहे हैं? तो ये इलेक्शन कमीशन, सरकार और बीजेपी मिलकर के आखिर क्या कर रहे हैं ये लोग? हमारी बहुत सिंपल मांग है, आधार से लिंक कर दिया जाए वोटर लिस्ट को, और जो आधार बनाया जाए वो मेटल का कार्ड आधार हो।
आधार तो नहीं है डुप्लीकेट, क्या आधार भी डुप्लीकेट है? अब वो बातें कई बार हो चुकी हैं, क्यों बात करते हो बार बार? वहां शंकराचार्य जी स्नान नहीं कर पा रहे हैं, तुम चुनाव आयोग के उसकी बात कर रहे हो आप। हम लड़ते रहना पड़ेगा लगातार। प्रयागराज में साधुओं के लिए 2 प्रकार से कानून है। पहला, जब शंकराचार्य स्नान करने के लिए जा रहे थे उनको रोक दिया गया और कहा जा रहा था कि वहां पर माहौल खराब हो जाएगा। दूसरी तरफ कल सतुआ बाबा बिल्डोजर से घाट तक करने के लिए। काल नेमी को याद करने वाले बताएं कि कलयुग के काल नेमी कौन है? कि काल नेमी ही काल बनकर के इनके आएगा। चिट्ठी वायरल है, दावा किया जा रहा है कि पीडब्ल्यूडी में 1000 करोड़ के टेंडर सिर्फ कुछ खास जाति के लोगों को दिए गए हैं। मेरे पत्रकार साथी, जानकारी पूरी लाया करो। 1000 करोड़ नहीं, सुनने में आए 20,000 करोड़ का, लगभग 20,000 करोड़। क्या 1000 करोड़ होगा इस सरकार में? 1000 करोड़ कुछ नहीं इस सरकार में। आप बताइए, ग्रीन कॉरिडोर लखनऊ का बन रहा है, सुनने में आए कई हजार करोड़ का है, और डिजाइन पूरी रॉन्ग डिजाइन है, डिजाइन ही गलत है उसकी। हम तो जब रात में निकलते हैं तो देखते हैं कि क्या डिजाइन है इनकी। इसलिए ये 1000 करोड़ का नहीं है। आप दोबारा जानकारी करना, फिर जब हम लोग प्रेस में बैठेंगे तब बात करेंगे। ये 20,000 करोड़ से ऊपर का मामला है, और प्रयागराज में अकेले 50,000 करोड़ खर्च हुआ होगा, वाराणसी में 50,000 करोड़ खर्च हो चुका। वो सरकार बीजेपी खुद बता रही है। उन विषय पे हम लोग बाद में जाएंगे। अभी तो हम लोग चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन से हमारी मांग है, सरकार से मांग है कि इतना कंफ्यूजन क्यों पैदा कर रहे हैं आप एसआईआर के बहाने। वोटर लिस्ट में कभी वोट घटाना हटाना, डुप्लीकेट, वही परिस्थितियां फिर बन गई। जो बात हमारे पत्रकार साथी कह रहे हैं कि आपको एड्रेस देना है, आप किराए पे रहते हैं तब भी आपका एड्रेस मिल सकता है आपको। तो बहुत सारे इश्यूज हैं, इसलिए बहुत सिंपल तरीका है वोटर लिस्ट को ठीक करने के लिए आधार से जोड़ दिया जाए। जब इलेक्शन कमीशन और सरकार पकड़ी जा रही है बार बार, और सरकार के लोग बार बार क्या क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, सरकार के लोग कह रहे हैं और बीजेपी के लोग कह रहे हैं हम वोट कटवा देंगे आपके, 4 करोड़ हमारे वोट कट गए, हम 20,000 बढ़वा देंगे, हर बूथ पे इतने वोट बढ़ा लेंगे। तो इलेक्शन कमीशन क्या बचा? अगर बीजेपी ये कहे कि हर बूथ में हम 200 वोट बढ़ा लेंगे, तो बीजेपी क्या बचा इलेक्शन कमीशन? सोचिए आप, उस संस्था को कौन भरोसा करेगा? इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर आ रही है, दावा किया जा रहा है कि सरकार ग्राम पंचायत का चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद कराएगी। दे रहे हैं जनगणना का जो पैटर्न जारी हुआ है उस पर भी प्रेस करेंगे, क्योंकि उसमें हमारे सविता समाज के लोग नहीं गिने जाएंगे, प्रजापति समाज के लोग नहीं गिने जाएंगे, पाल समाज के लोग नहीं गिने जाएंगे, राजभर समाज के लोग नहीं गिने जाएंगे, हम भी नहीं गिने जाएंगे, कुर्मी समाज के लोग नहीं गिने जाएंगे। जो मांग थी, बीजेपी भी उस पर हां कह रही थी, अगर आपको याद हो तो, कि जाति के आधार पर सेंसस होगा, वो विषय बाद में आएगा। आज केवल वोटर लिस्ट का है। आज बात नहीं है, आज उसकी नहीं है। क्या करोगे? पॉल्यूशन बहुत है, प्रेस पॉल्यूशन है, प्रेस पॉल्यूशन भी है। किसने? शंकराचार्य ने कंस की संज्ञा दी है योगी जी को, और योगी जी की सरकार में मंत्री है, उनका ये कहना है कि कंस से ज्यादा जो है वो उनके मंत्री हैं। तो क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, जांच तो इस बात की होनी चाहिए, और उसी लैब से, जिस लैब से सरकार ने अभी जांच कराई थी मंदिर टूटने की, नमस्ते करने वाला वीडियो और डिप्टी सीएम के पीछे कुर्सी पे बैठने वाला वीडियो, और इशारा कर दिया कि प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठा दिया इसलिए जल्दी टूट जाए। मेरा आखिरी सवाल ये है,
तो कम से कम ये जो फर्जी वीडियो चल रहे हैं प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठने का, डिप्टी सीएम के पीछे बैठने का, ये जो एआई से बने हुए चल रहे हैं, कम से कम सरकार को उसी एआई लैब से इसकी भी जांच करानी चाहिए कि कौन फर्जी वीडियो बना करके चला रहा है कि हम नमस्ते नहीं कर रहे हैं। कौन है ये चला रहा है वीडियो? कौन? प्रेस वाला तो नहीं कोई? इस फर्जी वीडियो की जांच होनी चाहिए, कौन एआई से जनरेट कर रहा है। मंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है गौशालाओं को लेकर के। अभी गौ रक्षा का भी मुद्दा उठाया गया है। कई अधिकांश गौशालाओं में गया तो वहां पे गायों की मृत्यु भी हुई। आसपास के क्षेत्रों में जाके जब कवर किया तो गायों के कंकाल तक मिले। आपकी अगर गवर्नमेंट आती है तो गायों के लिए क्या करेंगे? हमें गायों से बड़ा लगाव है। हमारे घर में बहुत सारी गायें हैं। जितने लोग बैठे हैं सब अपने घरों में चेक कर लें, उनसे ज्यादा गाय हमारे यहाँ होगी। 30 किसी के यहाँ हो तो बताओ, कोई पत्रकार हो बताओ, किसी बीजेपी वाले के यहाँ हो तो बताओ। 30 गायें हैं, वैसे तो 45 हैं। 30 इसलिए बोला, शायद कोई ज्यादा होता तो मैं 45 बता देता। तो गाय सेवा, उसकी सेवा तो हम लोग करते ही हैं और हर दिन करते हैं। हमारे यहाँ पहली रोटी जब बनती है वो सीधी गाय को जाती है, आज भी। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं समाजवादी लोग, इनकी पहली रोटी बनी हुई गाय को जाती है। बीजेपी की किसी को गाय को नहीं रोटी जाती। मैंने तो आज तक जाते नहीं देखी। किसी भी बीजेपी के नेता की गाय को पहली रोटी नहीं जाती। हमारे यहाँ पहली रोटी गाय को जाती है। और आपको याद दिला दें, कन्नौज में वर्ल्ड क्लास आज के समय के हिसाब से जो चीजें उपलब्ध होनी चाहिए मार्केट में, उसके लिए जो टेक्नोलॉजी है आज उसके साथ जोड़ करके पहला उत्तर प्रदेश का काऊ मिल्क प्लांट बनाया था कन्नौज में। पहला काऊ मिल्क प्लांट। और उस काऊ प्लांट के माध्यम से जितने भी प्रोडक्ट बनने थे वो काऊ मिल्क के थे। दही, मट्ठा, खोया या अन्य चीजें। और साथ ही साथ क्योंकि सबसे हाइजीनिक चीज होती है उसको टेट्रा पैकिंग के साथ दूध, दही, आपका मट्ठा पैक होकर ही जाता। लेकिन ये गाय और गौ विरोधी जो है ये सरकार, गाय की विरोधी सरकार, इसने उस प्लांट को बंद करा दिया। भविष्य में गाय के दूध को कैसे महंगा खरीदा जाए, क्योंकि फैट कंटेंट के हिसाब से दूध की कीमत तय होती है। भैंस के दूध का फैट कंटेंट ज्यादा होता है, लेकिन शरीर के लिए स्वादिष्ट, शरीर के लिए हेल्दी अगर कुछ होता है तो काऊ मिल्क है। तो उस दूध को और गाय को बढ़ाने के लिए भविष्य में समाजवादी सरकार बनने पर अगर हमें ज्यादा रेट से पर लीटर दूध खरीदना पड़ेगा तो हम लोग सरकार से योजना बना करके काम शुरू करेंगे, जिससे हमारी गाय की भी सेवा शुरू वहीं से होगी। जब पुलिस को, देखिए सिस्टम नहीं, जो पहले पहुंचे उनकी जिम्मेदारी थी, कोई भी होता, चाहे फायर ब्रिगेड, पुलिस, जो भी पहुंचा। जब आप डायल 100 को बर्बाद कर दोगे, डायल 100 का काम था कि 5 मिनट के अंदर पहुंचेंगे आप। ये जान इसलिए गई है क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने डायल 100 को बर्बाद कर दिया। डायल 100 को करप्शन पे चढ़ा दिया इन्होंने। कोई भी व्यक्ति, अगर याद हो आपको, लखनऊ की जब पहली खबर आई थी, एक किसी घर में कोई चोर या बदमाश घुस गए थे, 3 मिनट में पुलिस पहुंच गई थी या 4 मिनट में पुलिस पहुंची थी। ये डायल 100 इसलिए बनाया था कि रिस्पांस सिस्टम सबसे फास्ट हो। और जो डायल 100 में पुलिस कर्मचारी थे वो बहानाबाजी ना कर सके किसी काम को लेकर के, इसलिए एक एसओपी और किताब बनाकर उनकी जेब में रख दी थी कि किसी काम को लेकर के बहाना ना करेंगे, ये काम मेरा नहीं है, ये डूबते हुए को बचाना मेरा काम नहीं है, या कोई हमारे मेडिकल सपोर्ट देना है तो ये काम हमारा नहीं है। तो एक एसओपी बना करके रखी थी उनकी जेब में। इस सरकार ने सबसे ज्यादा बर्बाद किया। अगर उस इंजीनियर की जान गई है तो मुख्यमंत्री और सरकार की वजह से, जिन्होंने डायल 100 को बर्बाद कर दिया। और सर, जो डिलीवरी बॉय ने उसे बचाने का प्रयास किया उसका बयान बदलवाया जाए।
और अब क्या करे, सीईओ हटा दो नोएडा को। अरे सीईओ नोएडा इसलिए हटाया, वो कुछ काम नहीं कर रहा होगा इनका मन का। हटाना था, पुलिस हटानी थी, जिसकी जिम्मेदारी सबसे पहले थी। पुलिस कैसे हटा लोगे आप? पुलिस कैसे हटा लोगे आप? किसी बड़े अधिकारी को हटा सकते हैं ये? अरे मैं क्या कह रहा हूं तुम्हें, पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी को हटा सकते हो क्या नोएडा से आप? डीएम को हटा पाओगे आप? अगर डीएम को हटा दोगे तो वोटर लिस्ट ठीक नहीं होगी, गड़बड़ हो जाएगी। फिर तो जो भी कुछ हो, ये आप नहीं समझते बात को क्या? सबसे पहले बड़े अधिकारी को हटाना चाहिए था पुलिस, जिसकी वजह से जान गई है। क्योंकि डायल 100 और एम्बुलेंस और तमाम ऐसे रिस्पांस सिस्टम होना चाहिए अर्बन एरिया में। किसने बर्बाद किया डायल 100 बताओ आप? इंजीनियर बेचारा खड़ा रहा, चिल्लाता रहा, पिता को फोन किया। सोचो क्या गुजरा हुआ उसके पिता पर कि फोन आया मेरा बेटा जिंदा है, और बेटा चला गया, बचा नहीं पाए। सोचो सामने जान चली गई उसकी। और फिर क्या कहते हैं कि वो शराब पिए था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। ये बीजेपी का बहुत खराब चरित्र है। मैंने आपसे कहा कि गोमती जितनी गंदी है उतनी बीजेपी गंदी है। अखिलेश जी लगातार नगर निगम की पानी की समस्या को लेकर देखा जाए तो लखनऊ भर में अगर बात करें तो गंदे पानी की समस्या बहुत ज्यादा है। चाहे मैं बात करूं तो कचरा की। ठीक है, उस पानी से नहाना मत, न पीना। बहुत धन्यवाद। इतनी सीरियस बात चल रही है, जाने कहां से आ गई। ये कोई बात हुई? मतलब देखो, बताओ आप, इतना सीरियस बात थी नोएडा की। गंदा पानी है नगर निगम में। जब गंदे लोग नगर निगम में बैठेंगे तो गंदा पानी नहीं होगा तो क्या होगा? जब गोमती ही गंदी है, जहां से पानी आ रहा है। अच्छा, जिस मुख्यमंत्री को ही नहीं पता बीओडी क्या है, सीओडी क्या है, डीओ क्या है, तो क्या आपको ड्रिंकेबल वाटर देंगे, पोर्टेबल वाटर देंगे? क्या देंगे आपको? तो आप लोग भी तो घबरा जाते हो, डर जाते हो आप लोग भी। कम से कम हमें खुशी इस बात की कि शंकराचार्य जी डटे हुए हैं मैदान में, और एक एक सनातनी उनके साथ है। एक एक सनातनी उनके साथ है, और उन्होंने कम से कम नकली सनातनों की पोल खोल दी। हमारा पूरा उनसे संपर्क है सीधा, थ्रू सैटेलाइट। अच्छा ठीक है, वो बाद में करेंगे। प्रेस एक दिन बना सकते हैं। वो मुख्य प्रमुख शहर है ना, क्यूटो बनाने के लिए सब अन्याय होगा। एक 150 गज के मकान में 600 वोटर, आपकी खबरें हैं। नाम जुड़वाने के लिए दस्तावेज उपलब्ध कराने में मतदाताओं को आ रहा है पसीना। एसआईआर से मची आबाधापी। देखिए क्या खबरें आ रही है। महिला एनीवे वो तो अलग रेशो है। हड़बड़ी में गड़बड़ी में दूसरे बूथों से जोड़ दिए गए नाम। बताइए क्या है, क्या खबरें हैं। एसआईआर मतदाता सूची में नाम मैपिंग में है परेशानी। पूर्व सांसद समेत हटे 70 नाम, फिर भी ये सब। जैतपुर मतदाता सूची में 61,000 नाम कटे। मतलब क्या ये वोट जोड़ने के लिए एसआईआर था कि वोट काटने के लिए? नहीं, आपके वोट काटने के लिए। हाँ, पिछड़ों के वोट काटने के लिए। आप जितने वोट कटे हैं सबसे ज्यादा पीडीए के वोट कटे हैं। तो आप भी तो पीडीए हो। तुम पीड़ित हो, दुखी हो, अपमानित हो। तुम तो तीनों कैटेगरी में फिट हो। पीड़ित भी हैं ये, दुखी भी हैं, और समय समय अपमानित होते हैं। इसलिए ये तीनों कैटेगरी में फिट हैं। और ये ए भी हैं, अच्छे अगड़े भी हैं, क्योंकि सरकार से लड़ रहे हैं। 88,000 से अधिक मतदाताओं को लिंक नहीं बताइए, 62,000 को नोटिस। मतलब क्या है आप आज के जमाने में जहां टेक्नोलॉजी इतनी साउंड है, इतनी टेक्नोलॉजी अच्छी है, आप क्या कर रहे हैं? आप मतलब खिलवाड़ कर रहे हैं। ये मुझे लगता है ये पूरा वोटर का काम, ये जितना टेक्निकल काम है, ये सब आउटसोर्स हो गया है। और आउटसोर्स जिसको हुआ होगा वो बीजेपी की कंपनी होगी। ये जिसको आउटसोर्स हुआ होगा काम, वो बीजेपी की कंपनी है। मान लीजिए ने वोटर लिस्ट छपवानी है, तो ये तो कहेंगे हम टेंडर निकालते हैं। तो इलेक्शन कमीशन के पास थोड़ी होती है प्रिंटिंग मशीन, कोई ना कोई प्रिंट करता है ना वोटर लिस्ट को। तो मान लीजिए वोटर लिस्ट आपने दी, उसको पीडीएफ में उसने हेराफेरी कर दी, तब
कुछ भी हो सकता है जिसमें क्वेश्चन पेपर आउट करते हो, क्वेश्चन इतनी महत्वपूर्ण चीजों को। देखिए आप भगवान दास के घर में मोहम्मद अफजल, नबीस खां के घर, तो देखिए कम से कम ये वोटर लिस्ट तो सेकुलर हो रही है, घर सेकुलर बना दे रहे हैं, नाम मात्र के लिए सेकुलर है। चलो मतलब कई लोगों ने पूरा डेटा दिया, पूरी जानकारी दी, फिर नाम कट गया उनका। ये कोई वो चीज नहीं जो नहीं। वो बीजेपी वालों ने मजाक किया हुआ जानबूझ के। नहीं, बीजेपी वालों ने किया हुआ ये सब, जानबूझ के करते हैं बीजेपी वाले। उसमें एक कॉलम और बढ़ा दिया है जातियों के, उस पर अलग से प्रेस करेंगे। आज तो केवल हम लोगों ने जानकारी दी, जो जानकारी मिली उस पर जानकारी दी, लेकिन अगली प्रेस एक करेंगे, एक और लाइन बढ़ाई जाए कि कोविड के समय पर जिन जिन लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी, जिनकी किस कारण मृत्यु हुई है, ये भी तो सेंसस बताए ना, क्योंकि बड़े पैमाने पे लोगों की जान जा रही है। कम से कम सेंसस में वो लाइन आए, वो किस तरीके से लाइन आ सकती है, हम किसी एक्सपर्ट से पूछेंगे जो सेंसस के बारे में जानकारी रखते हैं, क्योंकि सेंसस का नोटिफिकेशन हो गया, किन बिंदुओं पे होना है सेंसस वो भी आ गया। दुनिया में तमाम देश हैं, अमेरिका है सेंसस करता है, तो उसके पैरामीटर्स क्या हैं, यूरोप के पैरामीटर्स क्या हैं। जब आप विकसित भारत बनाना चाहते हो तो कम से कम उनके पैरामीटर भी तो हम माने, हम कम से कम थोड़ी बहुत तो नकल करें हम उनसे। तो भविष्य में ये लाइन भी जोड़नी चाहिए कि भाई जो लोग गांव में जिनकी जान जा रही है, कैंसर क्यों हो रहा है ज्यादा, हार्ट अटैक क्यों अचानक हो जा रहा है, बड़े पैमाने पे लोगों की जान गई है वैक्सीन लगने के बाद, तो ये कम से कम सेंसस में डेटा है कि कितने लोगों को हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है, सेंसस में ये लाइन आनी चाहिए। इससे सरकार को काम करने में लाभ मिलेगा, सरकार को बदनामी से नहीं डरना चाहिए। यादव को बनाया पाठक, बताइए, ये है खबर। ये लखनऊ में तो नहीं बनाया, कहीं और बनाया है, इटावा में बनाया है। नहीं, किसी ने मजाक किया होगा, तो वही हम तो यही जानना चाहते हैं आखिरकार जब इतना अच्छी एक्सरसाइज चल रही है तो इसीलिए आधार से जोड़ने। आधार में तो देखिए आप बायोमेट्रिक आधार में है, रेटिना का आपकी इमेज आधार में है, किसी का नकली आधार नहीं बना है। हाँ, वोटर वाले दिन बीजेपी वाले जरूर आधार नकली बनाते हैं, बल्कि आधार नकली नहीं है किसी का, जल्दी जेल जाएगा नकली बनाएगा तो इसको जोड़ देना, इसको क्यों नहीं जोड़ते हैं। खुर्शीद अनवर के घर में गंगा देवी व पुष्पेंद्र, कहीं पते पर पति का नाम, मतलब पति का ही नाम कहीं और डाल दिया। नेपाल की जवाहरा बेगम के पास नहीं नागरिकता। 4 लाख डुप्लीकेट मतदाता होने की आशंका। 4 वर्ष, खैर यानी वे पुरानी न्यूज भी है इसमें कुछ। मतदाता सूची बनी मजाक, सुनीता के 132, राजेश के 93 जगह नाम। बताइए आप। मनोज देवी घर में फातिमा कासिम के आशियाने में राधा, ये खबरें आ रही हैं। बताइए कितनी बदनामी हो रही इलेक्शन कमीशन की। सर यूजीसी पे कुछ बोलेंगे क्या? तो उन्हें केजीएमयू तोड़ देना चाहिए, वो भी क्रिश्चियन लोगों ने बनाया है। वो जो बिल्डिंग बनी हुई है मेन बिल्डिंग, उसको भी तोड़ देना चाहिए। सर यूजीसी तो कई सौ साल पुराना वो भी है मेडिकल कॉलेज केजीएमयू। समाजवादियों को सब नया बनाना पड़ेगा, सरकार बनाओ आप। ये बना नहीं सकते। अभी सुनने में आया था, अभी किसी अखबार में निकला कि गोमती में मेट्रो चलाएंगे। किस अखबार में था? अंडर वाटर नहीं था, वाटर मेट्रो, अंडर वाटर नहीं था, किसी भी अखबार में देखा मैंने। पर मेट्रो तो चल नहीं रही, आगे नहीं चला पा रहे, वाटर मेट्रो चलाएंगे। बताइए सर यूजीसी का विरोध हो रहा है। यूजीसी का विरोध छात्र भी कर रहे हैं और कई लोग भी यूजीसी का विरोध कर रहे हैं। आज आया कुछ नोटिफिकेशन, मैंने पढ़ा नहीं उसके बारे में, मैं पढ़ूंगा उसके। छात्र विरोध कर रहे हैं और उन्होंने अल्टीमेटम भी दिया है।
तो मैं उसको जानकारी करूंगा पार्टी लेवल पे, उसके बाद उस पर कुछ कहेंगे। आप लगातार कहते हैं कि हम अगर 80 की SC ले गए लोकसभा की तो हम ईवीएम का विरोध करेंगे। 27 का चुनाव सामने आ रहे हैं, ईवीएम को लेकर के तुम यार नहीं पढ़ पा रहे ये सब चीजें, कितना गलतियां हो रही सोचिए आप, कितनी गलती है। वो भी इलेक्शन कमीशन हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, कई हजार करोड़ रुपए आधार पे खर्च हुए। सोचिए वो इसीलिए तो वो वोटर लिस्ट नहीं आ रही, इसीलिए आपको गुमराह कर रहे हैं कि चुनाव के बाद होगा। हम तो चाहते हैं जल्दी आ जाए राज्य निर्वाचन आयोग की भी सूची, फिर विचार करें। तो ड्राफ्ट ले आए ना, एक एक्सरसाइज कर लेना कि लोग देख लें कि हमारा वोट है कि नहीं है। एक एक्सरसाइज तो कर सकता है ना राज्य निर्वाचन आयोग। जैसे ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आ गई, फाइनल वोटर लिस्ट बाद में आएगी, तो इसी तरह ड्राफ्ट वो भी ले आए। जब आपको नकल ही करनी है तो पूरी नकल करो। आप राज्य निर्वाचन आयोग भी एक ड्राफ्ट वोटर लिस्ट ले आए, हम लोग भी देख लें कि हाँ 4 करोड़ वोट बढ़ गए या घट गए, देख लें। आप खुद सोचिए ना क्या चल रहा है ये सब। और जो AI की बातें कर रहे हैं, सुना है कि दावोस जाने की परमिशन नहीं मिली थी, जिन्हें प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठना पड़ा। अगर दावोस वो गए होते तो शायद MOU ज्यादा हो गए होते। नहीं होते MOU तो हम ही आप सब लोग चलते MOU कराते वहां। बीजेपी के मंत्री AK शर्मा अपने इलाज की पोल खोलने अधिकारी बात करें कि इसके लिए 25 लाख रुपए देगी तैनाती के लिए। मैंने सुना नहीं। मैं आपको बताऊं, एक वहां से सवाल पूछा था 1000 करोड़ का, सुनने में आ रहा है कि मुख्यमंत्री किसी को काम नहीं करने दे रहे, इसीलिए बिजली विभाग बर्बाद हो गया। हम लोग फायदे में लाए थे, अच्छा चलने लगा था, मंत्रियों को कोई आजादी नहीं है। ये कौन सी नई बात है? ये तो पुरानी बात है, ये सब जानते हैं। यही नहीं, जब भारतीय जनता पार्टी का पहली बार गठन हुआ था तब चंदा किसने दिया था? बंबई के अधिवेशन में। वो भी बातें कई बार लोग करते हैं। बजट सत्र शुरू होगा उत्तर प्रदेश, कहीं और नहीं, आपको बुलाया किसी ने?